नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज जो है हमारा सेटअप कुछ अलग दिख रहा होगा। मैं आपको छोटी सी स्क्रीन में नीचे की ओर दिख रहा होगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेहतर क्वालिटी के लिए हमने ये थोड़े से इंप्रूवमेंट करे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये आवाज़ जो अब आ रही है आपको, और जो स्क्रीन दिख रही है वो आप कहते थे कभी वाइट दिखती है कभी ब्लैक दिखती है, तो थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है। आपको कैसा लग रहेगा या कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। या तो टीवी वाले को यदि कंटिन्यू करेंगे यदि आप कहेंगे तो, और या फिर यहाँ पर तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें दिखेगी। बस मैं थोड़ा सा छोटा दिखाई दूंगा, तो वो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। हम अच्छी लर्निंग और अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, यही हमारा मकसद है। तो फ्री कोर्स जो है हमारा, उसकी 21वीं क्लास है। और आप में से बहुत सारे भाई बहन मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको कैसे चलाते हैं, वो उसके अंदर के फीचर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा वो बता दीजिए। तो आज मैंने सोचा है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेडिंग व्यू नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो या उसी के जैसा कॉपी है पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू का, फायर्स, दोनों के दोनों एक ही है। तो मैं मोस्टली क्या करता हूं, चार्ट देखने के लिए फायर्स का यूज़ करता हूं, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। यदि अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से कर लीजिए। और या फिर आपका कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे इसकी भी लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस क्लास को। क्या मकसद इस क्लास का, कि हम जानने वाले हैं कि फायर्स या ट्रेडिंग व्यू, आप ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग व्यू का ही अपडेट वर्जन समझ लीजिए फायर्स है। और उसका अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर चार्ट और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आज मैं उसी की थोड़ी सी डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। यदि उसके बाद भी कुछ छूट जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को बहुत ही गहराई से सिखाते हैं, ताकि आपके जीवन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अच्छा कंटेंट आपको मिल पाए। ये कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये भी मुझे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत प्यार मिलता है, लेकिन 2-3 हज़ार कमेंट हो जाए तो मुझे भी थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन होती है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, हम मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि पेशेंसफुल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, लालच कभी नहीं करना है। तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए आपको बढ़िया चार्ट दिख रहा होगा। आज हर चीज़ क्लैरिटी के साथ दिख रही होगी, कोई भी चीज़ देखने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू या फिर फायर्स सेम होते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन फायर्स में कुछ अपडेट चीज़ें हैं जो कि और बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करें, फायर्स यूज़ करें, दोनों एक ही है, ठीक है। नाम दोनों के अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग कंपनीज़ हैं, लेकिन उनके जो फॉर्मेट है, चार्ट के पैटर्न है या जो बेसिक फीचर होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। तो अब देखिएगा, जो भाई बहन बहुत बिगिनर है, जो एडवांस लेवल पर है, वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि कुछ एडवांस चीज़ें भी सिखा सकूं मैं उनको कि कैसे इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं इस चार्ट के अंदर। लेकिन जो भाई बहन बिगिनर है उनके लिए तो बहुत ही शानदार वीडियो है ये, क्योंकि उनको पता चलेगा कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं। अब मेरी आंखें यहाँ से वहाँ जाएगी, तो आप ये मत सोचिएगा मैं यहाँ क्यों देख रहा हूँ, यहाँ क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है 4 स्क्रीन है। तो मुझे इधर रिकॉर्ड करना है इस वाली स्क्रीन पर, और इस वाली स्क्रीन पर आपको बताना है, तो मैं इधर से उधर देखूंगा। आपका फोकस पूरा का पूरा जो है स्क्रीन पर होना चाहिए जहाँ मैं सिखा रहा हूँ। अब देखिएगा, मेरा माउस जो है वो जाता रहेगा, आपको हर चीज़ बताता रहूँगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाली ऊपर वाली पट्टी के बारे में सीखते हैं। कौन सी पट्टी, ये देखिए मेरा ये माउस जो है वो यहाँ पर चल रहा है, तो ऊपर वाली पट्टी के बारे में आपको सिखाता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इसकी क्वालिटी कैसे आ रही है, और समझने में और आसानी हो रही है या नहीं, और एकदम क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा है या नहीं, ये सब बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो यहाँ से, मतलब फायर्स या ट्रेडिंग व्यू, और फ्यूचर में आप कहेंगे तो और भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या ऑप्शन आता है, एक सर्च का ऑप्शन आता है। इस सर्च के ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लाइन से चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सर्च के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप किसी भी प्रकार के स्टॉक्स, ये देखिए स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ईटीएफ्स या फिर इंडाइसेस जो होते हैं उनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यदि ऑल टाइप पर क्लिक करेंगे तो उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो हम एक एक करके बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और
एकदम डिटेल में सिखा देते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिखा रिलायंस, RELIANCE, तो ध्यान से देखिएगा रिलायंस से संबंधित जितनी भी कंपनीज है, क्योंकि रिलायंस की कोई एक कंपनी तो है नहीं। देखिए रिलायंस कम्युनिकेशंस भी है, कैपिटल भी है, होम फाइनेंस भी है, इंडस्ट्रीज़ भी है ना, और पावर भी है। लेकिन सबसे फेमस कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर उसका NSE का भी शेयर है और यहाँ पर उसका BSE का भी शेयर है। देखिए पुराना जो है वो सबसे BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और जो बाद में आया था वो NSE है। तो पहले से जो कंपनीज है BSE में टॉप 30 कंपनीज जो होती है वो लिस्टेड होती है। जब बाद में NSE आया तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने आप को उसमें भी लिस्ट कर लिया। तो दोनों के यहाँ पर शेयर होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब आप BSE में खरीदेंगे तो BSE के शेयर खरीदेंगे आप, मतलब BSE में रिलायंस के शेयर खरीदेंगे, और जब आप NSE में खरीदेंगे तो ये अलग होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात को भी आप समझिएगा। तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, NSE में ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, है ना, बहुत ज़्यादा लोग BSE में नहीं करते हैं, NSE में करते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपको मैं यहाँ पर और चीज़ें सिखाता हूँ। देखिए अब ये तो हमने रिलायंस का शेयर ढूंढ लिया, चलिए एक आधा और शेयर ढूंढ के बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए SBIN लिख दिया मैंने, तो SBIN लिख दिया, मतलब क्या हुआ, SBI, सॉरी मैंने SB नहीं लिखा, SBIN। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है, देखिए सेलेक्ट दो ही शेयर हैं, एक NSE में लिस्टेड है, इसलिए यहाँ पर देखिए NSE लिखा आ गया होगा, और एक यहाँ पर क्या आ गया, लिखा हुआ BSE लिखा हुआ गया। तो जो भी शेयर खरीदना है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी सारी के सारी ये जो चार्ट है, इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो आई होप यहाँ पर आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। फ्यूचर्स में क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई इंडाइस होता है, या फिर कमोडिटी होती है, या फिर करेंसी होती है, या फिर स्टॉक भी होता है, तो इनके फ्यूचर भी होते हैं। ये हम आपको धीरे धीरे करके आगे आने वाली फ्री क्लासेस में सिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, जैसे मुझे SBIN का फ्यूचर देखना है, तो ध्यान से देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर 3 प्रकार से है। देखिए अक्टूबर सीरीज़ का फ्यूचर, नवंबर सीरीज़ का फ्यूचर, और यहाँ पर हमारे पास दिसंबर सीरीज़ का भी फ्यूचर यहाँ पर दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने पर्सनली आपको नहीं सिखाया है, मैं आपको सिर्फ स्टॉक का ही अभी सिखाता हूँ। इसके बाद यदि किसी को ऑप्शन करना है तो यहाँ पर मान लीजिए किसी भी चीज़ का ऑप्शन कर सकता है। जैसे SBIN लिखा है, तो SBIN के अब ऑप्शन के प्राइसेस आ गए। देखो 550 का C, 550 का P, 555 का C, 555 का P, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद ETF हम लोग बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं। इंडाइस देखेंगे तो इंडाइस क्या होता है, SBI का खुद का कोई इंडाइस नहीं होता है, इसलिए देखो नो सिंबल आ गया। यदि मैं यहाँ पर निफ्टी लिखूंगा NIFTY, तो देखो निफ्टी के इंडाइस आ जाएंगे। ये देखो निफ्टी के क्या क्या है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी 50, ये सारे के सारे निफ्टी के क्या आ गए, इंडेक्स आ गए। तो जब भी आपको इंडेक्स सर्च करना होता है तो आप यहाँ जाते हैं, ऑप्शन के प्राइस सर्च करना होता है तो यहाँ, फ्यूचर यहाँ, स्टॉक्स यहाँ, और ऑल टाइप सेलेक्ट करना हो तो ऑल टाइप पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये पहला वाला बॉक्स जो है आपका क्लियर है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर है। उसके साइड में आप एक बटन देख रहे होंगे प्लस का, इसको दबाते हैं तो यहाँ पर कंपेयर सिंबल होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यदि आपको करना है तो आप खुद करके देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बताता हूँ। तीसरा वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के टाइमिंग दिखते हैं, जैसे डे, आवर्स, और बहुत सारे प्रकार के टाइमिंग दिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप चार्ट को किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है, यदि मैं इसे 12 मंथ करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, हर 12 महीने में क्या हुआ है SBI के साथ। ये देखिए, ये 12 महीने की कैंडल, फिर ये 12 महीने की, ये फिर 12 महीने की, एक साल की कैंडल है। तो यहाँ पर देखिए कितने सालों से, यहाँ पर हमारे पास चार्ट में कितने सालों का डेटा दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास जो है 26 साल का डेटा यहाँ पर हमारे पास आ चुका है एक बार में। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मंथली करता हूँ, तो अब कैंडल की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ट हमें बता रहा है कि हर महीने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया। इसके बाद जैसे ही मैं वीकली करता हूँ, वीकली का डेटा हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। इसके बाद जैसे ही मैं डेली करता हूँ तो यहाँ पर डेली का डेटा मेरे पास आ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जिस भी टाइम फ्रेम में आपको काम करना होता है यहाँ से उसकी टाइम फ्रेम को हम चेंज कर लेते हैं। चलिए तो अभी डेली वापस से लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है वो क्या है। अगला यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन कैंडल्स के रूप्स को
रूप को हम बदल सकते हैं। जैसे देखिए ये कैंडल अभी हरी और लाल दिख रही है, अब यहाँ से चेंज करते हैं, बार्स में कनेक्ट करते हैं तो देखिए थोड़ा अजीबोगरीब आपको दिखने लगा। अब हम मेनली किस में ट्रेड करते हैं आपको पता ही है, कैंडल्स में, तो इसको हमेशा कैंडल ही रहने देना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब कोई व्यक्ति लाइन में भी ट्रेड करता है तो देखो ये लाइन बन जाएगी यहाँ से कैंडल की जगह। कोई व्यक्ति यहाँ पर हाइकेनाशी में भी ट्रेड करता है तो हाइकेनाशी बन जाएगी। ये हाइकेनाशी ऐसे होती है ना, धीरे धीरे करके ये भी सिखाएंगे। कोई रैंको में ट्रेड करता है तो ये देखिए रैंको कुछ इस प्रकार का दिखता है। लेकिन हम इंडियन मार्केट में मेनली जो है प्राइस एक्शन के लिए कैंडल्स पैटर्न या कैंडल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वही हम लोग सभी कॉमन यूज़ करते हैं, उसी को ही हम समझते हैं। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो अगला वाला बॉक्स है ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं। कई लोगों को इंडिकेटर का बॉक्स नहीं मिलता तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखा होता है इंडिकेटर्स, और हम क्या करेंगे जैसे RSI, देखो यहाँ पर जैसे ही RSI लिखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा यहाँ पर नीचे की ओर RSI लग गया। इसके अलावा मुझे एक और इंडिकेटर लगाना है EMA, तो जैसे ही मैंने EMA लिखा, देखो जैसे ही इसको क्लिक किया यहाँ पर EMA लिखा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी सेटिंग भी आ जाएगी। मैं सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, है ना, यहाँ से। और ध्यान से देखिएगा इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज होगी RSI की, ठीक है। इसकी सेटिंग जो है यहाँ से चेंज होती है, जो भी सेटिंग में चेंजेस कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो है इसकी आँख भी आती है। यदि मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं RSI हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर जो है देखिए ध्यान से EMA लग चुका है। ये जो लाइन है ये वाली, ये EMA की लाइन है। इसको हम थोड़ा मोटा बना देते हैं और कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। देखिए ये जो लाइन दिख रही है ये किसकी लाइन है, EMA की। अब EMA की जो लाइन है उसको यदि आपको नहीं देखना है लेकिन चाहते हो कि लगी रहे, तो ये आँख को बंद कर दो। जैसे ही आँख को बंद करोगे EMA की लाइन बंद हो जाएगी, जैसे ही आँख को खोलोगे EMA की लाइन खुल जाएगी। अब एक दो इंडिकेटर और लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर BB लगाया, बॉलिंजर बैंड लगाया। बॉलिंजर बैंड जैसे ही लगाया, बॉलिंजर बैंड यहाँ लग गया, लेकिन EMA भी लगा हुआ है। अब मुझे चाहिए कि मुझे EMA नहीं देखना है, सिर्फ बॉलिंजर बैंड देखना है। तो ये देखो सिर्फ आपको बॉलिंजर बैंड दिखेगा। कैसे करना है, यहाँ पर ये आँख होती है उसको बंद कर दो, यहाँ पर ये आँख होती है उसे खोल दो, सिंपल है। तो ये इंडिकेटर्स को इस प्रकार से आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अभी आपको इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मेनली ये 3-4 थे ऊपर के। अब हम आते हैं इस साइड पर, ठीक है। कितनी साइड है, देखो एक पट्टी ऊपर है, एक इस साइड है, एक इस वाली साइड में है और एक बीच में है। तो हमने ऊपर वाली अभी सीख ली। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या होता है कि जो कर्सर दिख रहा है आपको, इसको यदि डॉट में कन्वर्ट करना है तो देखो डॉट बन गया। इसके बाद यदि इसको एरो में कन्वर्ट करना है तो एरो बन गया। इसके बाद यदि इसको इरेजर में चेंज करना है तो इरेजर हो गया। तो मैं क्रॉस जो है ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे ये दिखने लगता है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में सबसे ज़्यादा आपको ये लाइन्स और ये सब चीज़ें काम में आएगी। तो जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले आती है ट्रेंड लाइन। आप ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट करते हैं और जहाँ पर भी आपको मैंने ट्रेंड लाइन निकालना या खींचना सिखाया, वहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक खींचना है, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और धीरे से ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन लंबी होती जाती है और घूम भी जाती है। जिधर इसको यूज़ करना है उधर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे मान लीजिए ट्रेंड लाइन बनाना है, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब मान लीजिए ऊपर से एक बनाना है, यहाँ पर क्लिक किया, पकड़ा और ये देखिए ये एक और ट्रेंड लाइन बन गई। तो इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन को, मतलब एक ऐसी लाइन जिसको आप जिधर घुमाना चाहे उधर घुमा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन जो है चूज़ कीजिएगा। चलिए अगला क्या है, एरो। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ट्रेंड लाइन ही खींचना है, लेकिन उसमें एक एरो भी होना चाहिए। देखो ये भी कहीं भी घूम जाएगा, किधर भी घूम रहा है ये, लेकिन इसमें क्या लगा होगा, एरो। ट्रेंड लाइन वाली लाइन में और इस वाली लाइन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें एरो नहीं है, मतलब तीर का निशान नहीं है, और इसमें क्या है, तीर का निशान है, जिससे आप दिखा सकते हैं कि किधर का आपका व्यू है, क्या व्यू है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। अच्छा, यहीं पर एक और चीज़ सिखा देता हूँ कि जब भी आप किसी इंडिकेटर का या इस प्रकार की लाइन का यूज़ करते हैं तो आपको ये साथ में बॉक्स फ्री मिलता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एरो लगाया, अब मैंने एरो को यहाँ से लगाया, यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स अपने आप ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स में क्या है ये भी देख लीजिए। इस बॉक्स में ये तो आपके टेम्पलेट कोई काम का नहीं है ज़्यादा। लाइन को जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर इस लाइन को कलर बदल पाएंगे। आप जिस भी कलर में ये चाहते हैं उस कलर की ये लाइन आपकी हो जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। यदि इसकी ओपेसिटी मतलब ये गहरा दिखे या कम दिखे, ये देखो ये ज़्यादा कम करना है तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पर एक बॉक्स होता है वो लाइन को पतला, ये देखिए सबसे पतली हो गई, फिर थोड़ी मोटी हो गई और मोटी हो गई और मोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको लाइन को पतला मोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इतना रखता हूँ, 2 पर रखता हूँ। इसके बाद ये वाली लाइन पर क्लिक करेंगे तो यदि इस लाइन को आपको डैश 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 ऐसे बदलना है या डॉट में बदलना है तो भी आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, आपकी मर्जी। सेटिंग में जाएंगे तो उसकी और एडवांस सेटिंग होती है, ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। लॉक लगाना है कि कुछ इसका हो ना, तो यहाँ पर ये लॉक लग जाता है, ठीक है। इसको लॉक को हटा भी सकते हैं। और इस लाइन को यदि डिलीट करना है, किसी भी प्रकार की लाइन खींचता हूँ मैं, 3-4 लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, इस प्रकार से खींच दी, तो सारी लाइन अलग अलग करके एक एक करके आप क्लिक करके ये देखिए डिलीट का ऑप्शन, ये डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एरो भी समझ में आ गया। एक होता है रे, ठीक है। इसको जैसे ही आप लगाते हैं, और देखो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी अपने आप रेज, एक आपने एक हाइलाइटर देखा होगा, एक रेड कलर का होता था, उसकी बटन दबाते थे तो वो बहुत दूर तक जाता था, तो वो रे ऐसे ही, ये देखो ऐसे ही काम करता है ये। इसका भी हम कलर बदल सकते हैं, सेम सेटिंग है, ये देखो ये जो है अपने आप बहुत लंबी लाइन लगा देता है। तो यदि आपको इसका इस्तेमाल करना है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जो है और भी लाइन्स है, इनका आप बार बार अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन आ रही है और हॉरिजेंटल रे आ रहा है, इनका बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ, या फिर वर्टिकल लाइन का भी करता हूँ कभी कभी, तो इनको भी बता देता हूँ। बाकी आप यहाँ पर लगा कर देख सकते हैं। तो ये पहले देखते हैं हॉरिजेंटल लाइन। जैसे ही मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन खींचना है इस वाले लेवल को ड्रॉ करने के लिए कि ये मेरा रेजिस्टेंस का एरिया है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ड्रॉ करूँगा अनलिमिटेड, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनाइट जो है लाइन बन जाएगी, जहाँ भी जिधर भी जाऊँगा ये लाइन वहाँ पर मुझे दिखने लगेगी। लेकिन उसी की जगह यदि मैं उसके नीचे हॉरिजेंटल रे को यूज़ करता हूँ, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर लगाना है, तो देखिए ध्यान से इसमें और इसमें क्या अंतर है। जो सेकंड वाली है वो जहाँ से लगाई है उसके राइट साइड में कितना भी अनलिमिटेड जा सकती है, ये देखो जा रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं बनाएगी, इस साइड में कुछ नहीं बनाएगी। लेकिन जो हॉरिजेंटल लाइन होती है मेनली वो क्या करती है, पूरे के पूरे उसमें वीडियो में नहीं, स्क्रीन में एक लाइन खींच देती है। तो यदि आपको पूरे में खींचना है तो आप इस प्रकार से खींच सकते हैं, यदि आपको इधर की नहीं खींचना है, सिर्फ इस साइड की खींचना है, तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस लाइन का कमाल। इसके बाद वर्टिकल लाइन खींचना है तो ये देखिए ये खींच सकते हैं आप वर्टिकल लाइन, और हर बार खींचने के लिए आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, एक और बता देता हूँ यहाँ पर एक ये वाली पैरेलल चैनल भी बहुत अच्छा काम करती है। देखिए मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है और मुझे एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, तो 2 नहीं खींचनी है, 2 बार नहीं खींचनी है, एक पैरेलल खींच देनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐसे जाऊँगा, ऐसे क्लिक करूँगा और ये इसको ऊपर करता जाऊँगा, तो ये अपने आप ये देखिए इस प्रकार की ट्रेंड लाइन खींच दी इसने, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। जब ऊपर जाएगा मार्केट तो हम देखेंगे कि हो सकता है यहाँ से टकरा कर जो है मार्केट नीचे की ओर आएगा वापस। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी लाइन हो गई कंप्लीट हमारी। इसके बाद देखते हैं अगली लाइन, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, ये सारी की सारी चीज़ें फिर आप लोग लगा कर देखिएगा। अगला जो ऑप्शन है वो वाला है ये 3rd नंबर का बॉक्स। यहाँ पर क्या होता है, फिबोनाची के अलग अलग प्रकार के आपको टूल दिए हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और काम का है वो एक ही है और उसे कहते हैं हम फिब रिट्रेसमेंट। क्या कहते हैं, ये पहला वाला फिब रिट्रेसमेंट। इसको लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब जहाँ से भी आपको फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखना है, जैसे मुझे यहाँ से लेके टॉप तक का देखना है कि कितना नीचे आ सकता है मार्केट, तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं। ये फिबोनाची का एक पूरा का पूरा क्लास बना दूंगा, यदि आप लोग कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आपको फिबोनाची एकदम डिटेल में पढ़ना है क्या, तो मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल में क्लास बना दूंगा फिबोनाची की, ठीक है। तो फिबोनाची को यहाँ से लगाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिबोनाची के और भी टूल होते हैं वो इसके अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा काम के नहीं है। सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन भी काम का है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम का यही होता है। अगला जो बॉक्स है चौथा, उसके अंदर देखते हैं ब्रश आता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, यहाँ पर आप इस ब्रश से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या है, हाइलाइटर भी है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी चीज़ को, इसका ओपेसिटी और वो सब बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये देखिए इस प्रकार से रेक्टेंगल खींच सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कहीं पर सर्कल खींचना है, ये देखिए यहाँ पर सर्कल खींच दिया मैंने। इसके बाद आपको इक्लिप्स खींचना है तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे इक्लिप्स बना सकते हैं। इसके अलावा यदि पाथ बनाना है, ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, है ना। ये पाथ बनाना है, डबल क्लिक करके ये छूटता है,
डबल क्लिक करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर भी उसको छोड़ना है वहाँ पर डबल क्लिक होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इतनी शुरू की 4-5 जो है बड़ी काम की है, 6 काम की है। उसके अलावा आप खुद ड्रॉ करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एलियट वेव के पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के पैटर्न्स होते हैं, वो यहाँ से मिलते हैं आपको, ये बात याद रखिएगा। तो जब भी फ्यूचर में हम कभी एलियट वेव के कोर्स को पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊँगा तो आपको एलियट वेव की इम्पल्स और ये सब, ये देखिए 1 2 3 4 5 ये होता है एलियट वेव, ये कभी फ्यूचर में हम समझेंगे। तो एलियट वेव से संबंधित जितने भी इंडिकेटर्स या फिर बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए लाइन होती है वो यहाँ पर होती है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद यदि आपको स्माइली लगाना है किसी भी प्रकार का तो यहाँ पर आप स्माइली लगा सकते हैं। स्केलर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो चीज़ है, ये जो स्केलर है, इससे क्या करते हैं हम, मान लीजिए यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक कितना बड़ा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि 48 पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर लिखा होता है 48 पॉइंट जो है मार्केट यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। और कितनी बार में बढ़ा, 24 कैंडल्स में बढ़ा। पूरी की पूरी डिटेल दे देता है। यहाँ पर देखिए फिर से ये कितनी कैंडल लगी, तो आपको एक कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है कैंडल्स को, इसको यूज़ कीजिए। तो 48 कैंडल में यहाँ से यहाँ तक आया, पहली चीज़ बता दी इसने ये। और ये जो है 24 कैंडल में आ गया ऊपर तक। और ये जो है कितना प्राइस बढ़ा, तो 24 कैंडल में जो है 48 रुपये का प्राइस बढ़ा। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी कैंडल है, तो इसने बता दिया 24 कैंडल है। और यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस में कितना बढ़ा, ये है प्राइस, तो प्राइस में कितना बढ़ा, 48 रुपये बढ़ा। ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाती। तो ये बहुत काम का टूल है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। लेंस कोई काम का नहीं है, मैग्नेट बहुत ज़्यादा कोई काम का नहीं है, ये सारे फीचर काम के नहीं हैं। ये 2 फीचर बहुत काम में आएंगे। तो ये आंख वाला और ये डिलीट वाला समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, अपनी बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करके रखी है, जैसे ये करके रखिए ड्रॉ, ये करके रखिए ड्रॉ, है ना, या फिर ऐसे कुछ बना के रखा है मैंने, ये सब बना के रखा है मैंने। अब मुझे ये रहने देना है, मुझे ये रहने देना है, लेकिन रहने नहीं भी देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये आँख वाला ऑप्शन दबाऊंगा और ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। मुझे वापस लाना है, इसी आंख वाले को वापस से दबाऊंगा तो सारे के सारे ऑप्शन वापस से आ जाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि सारे के सारे मुझे एक साथ डिलीट करना है, एक एक को डिलीट नहीं करना है, मुझे बड़ी समस्या होती है। तो देखिए यहाँ पर एक बार डिलीट का बटन दबाया और जितने भी आपने यहाँ पर टूल्स यूज़ किए होंगे वो सारे के सारे एक साथ डिलीट कर देगा। आई होप ये वाली लाइन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए अब स्क्रीन के मिडिल वाले हिस्से पर आते हैं। ये जो मिडिल वाला हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपको चार्ट दिखता है। कौन सा वाला हिस्सा, ये जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारा का सारा चार्ट दिखता है। अब इस मिडिल वाले हिस्से को समझ लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो है, आप जिस भी चार्ट पर होते हैं, एक ये सर्च का ऑप्शन अलग होता है, जिस भी चार्ट के अंदर होते हैं उसका नाम यहाँ आता है। जैसे अभी हम किसके अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। जैसे ही मैं यहाँ पर LTMIM या LT के अंदर आता हूँ तो ये देखो लार्सन टुब्रो टर्बो, ये इसने नाम लिख दिया है यहाँ पर। और इसको भी यदि इस चार्ट को भी पूरा गायब करना है तो यहीं से देखिएगा, इस पर ऐसे लिख जाना होता है, आँख बनी हुई है। जैसे ही मैं इस आँख को दबाता हूँ सारा का सारा चार्ट जो है देखिए गायब हो जाता है। जैसे ही आँख को फिर से दबाता हूँ सारा का सारा चार्ट जो है वो आ जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये OHLC और ये वाला पार्ट, ये क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं इस कर्सर को इस वाले कैंडल के ऊपर लेकर आता हूं तो क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको O में दिखेगा इसका ओपन प्राइस क्या था, H में दिखेगा उसका हाई क्या था, L में दिखेगा उसका लो क्या था, C में दिखेगा उसका क्लोज क्या था। देखिए फिर से यहाँ पर ऊपर की ओर दिखता है, O में था 2733, H में था 2855, तो अलग अलग प्राइस दिए हैं। तो उस दिन के ओपन, हाई, लो और क्लोज क्या क्या प्राइस थे वो बताएगा, और टोटल वहाँ से कितना पॉइंट बढ़ा है या कम हुआ है वो उसके आगे दिखाएगा, और परसेंट भी दिखाएगा। जैसे ये 155 दिखाएगा और 4% के करीब बढ़ा था इस दिन। देखो 115 रुपये 95 पैसे दिखा रहा है, उस दिन टोटल बढ़ा था, और परसेंट में कितना बढ़ा था यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है 4.25% ये बढ़ा था, ये भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। अब ये 2 बटन क्या है, मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपको सीधा बाय करना है तो आप ये ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पर आप, यदि आपके अकाउंट में पैसे होंगे, जैसे मेरे पास 49,199 रुपीज़ इस खाते में रखे हैं, तो मुझे ये सीधा यहाँ से बाय करने का अपॉर्चुनिटी देगा। मैं बाय का बटन दबाऊंगा, क्वांटिटी डाल के वो बाय हो जाएगा और मुझे यहीं से दिखने लगेगी मेरी पोजीशन।
मुझे यदि सेल करना है किसी चीज़ को तो यहीं से कर सकता हूँ, है ना। दोनों की दोनों चीज़ें यहीं से हो जाती है, बाय भी और सेल भी, ये बात याद रखिएगा। तो यदि आपने बाय कर लिया है तो सेल करना पड़ेगा, है ना, और यदि सेल कर दिया है तो वापस से बाय करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ की भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये नीचे की चीज़ देखते हैं। ये नीचे का बार क्या है? नीचे के बार में क्या होता है, आपको टाइम और डेट दिखाता है। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, अभी जैसे मान लीजिए हम डे के चार्ट में, तो हमें डे दिखाएगा कि 27, यहाँ पर देखिएगा नीचे, यहाँ पर नीचे देखिएगा आप 27 सितंबर 2023, ये क्या हो गया 28, ये क्या हो गया 29। तो ये नीचे की ओर जो है यहाँ पर आपको क्या दिखाता है, डेट दिखाएगा। अब यदि मैं इसको 5 मिनट का चार्ट करूँगा तो देखो समय भी दिखाएगा। ये देखो 15:15, मतलब 3:15, तो डेट भी दिखा रहा है और टाइम भी दिखा रहा है। तो नीचे डेट और टाइम दिखाता है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब ये जो साइड वाली लाइन है इसमें क्या दिखाता है, तो ये जो साइड वाली लाइन है इसके अंदर इसके प्राइस दिखाता है। देखिए यहाँ पर कितना प्राइस है, तो देखो 3037 दिखा रहा होगा। इसके अलावा नीचे कितना प्राइस है, तो 2856 दिखा रहा होगा। नीचे कितना प्राइस है, 2640 रुपये। तो ये कैंडल पर कहाँ कितना प्राइस है ये दिखने के लिए हमको यहाँ से देखना पड़ता है। देखो सबसे नीचे क्या था, 2175 रुपये, ये देखो 2175 रुपये यहाँ पर प्राइस था। तो ऐसे ऊपर से नीचे यदि आपको प्राइस देखना है किसी भी चीज़ का कि कहाँ चल रहा है, कहाँ से आया है, तो इस वाली बार को हम नोटिस करेंगे यहाँ पर, ये जो येलो अंक में है। चलिए, इतना भी आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ऊपर आते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। यदि आपको इस चार्ट को सेव करना होता है, वैसे तो ऑटो सेव का ऑप्शन दबा के रखेंगे तो अपने आप ये सेव होते रहेंगे। जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करते हैं, यदि आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो अपने आप यही लाइन फिर से बनी हुई आएगी, क्योंकि ये ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग आती है, इससे आप इनकी सारी की सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कैनवास के अंदर अभी आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक दिख रहा है, मुझे इसको वाइट बनाना है, तो बस मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको वाइट पे क्लिक करूँगा, वाइट बन जाएगी, है ना। रेड पर क्लिक करूँगा, रेड इस प्रकार से चेंज होती है। तो यदि मुझे वाइट ही रखनी है तो मैं वाइट ही रख सकता हूँ, या ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकता हूँ। और भी सेटिंग है, जैसे मान लीजिए ये जो अंक दिख रहे हैं इनको यदि मुझे वाइट करना है तो मैं वाइट कर सकता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, है ना। येलो करना है तो येलो भी कर सकता हूँ। तो अपने हिसाब से मैं इसके अंदर बहुत डिटेल है, ये बहुत डिटेल आपको कर करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आ रही है, किस चीज़ से कौन सी चीज़ जा रही है, तो वो आप इसको करके देख सकते हैं। वो सारी सेटिंग स्क्रीन पर जितने भी कलर हैं, नंबर्स हैं, कुछ भी है स्क्रीन पर, उसकी सेटिंग यहाँ से, ये सेटिंग वाला साइन है, यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज होती है। आई होप आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको इस पूरी डिस्प्ले को बड़ा करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ये देखो फुल स्क्रीन पर आ गया। ये देखो आप कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट और कुछ टूल्स दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो हमारी लाइन ड्रॉ करने का आता था वो सब भी गायब हो गया। तो हम क्या करते हैं, स्केप नाम का बटन होता है, उसको दबाते हैं तो ये चार्ट वापस आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ बड़ी स्क्रीन पर भी आ जाए और ये जो साइड वाला है वो भी आ जाए, तो मैं F11 दबाऊंगा। अब देखिए जैसे ही F11 मैंने दबाया, ये साइड वाला अब चार्ट भी आ गया, फुल स्क्रीन पर भी आ गया और सब कुछ मुझे दिख रहा है। F11 को वापस दबाऊंगा तो ये जो है वापस से इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, F11 याद रखिएगा कि ये लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए होता है। इसके अलावा एक और बहुत ही प्यारा सा फीचर है, वो है ये कैमरा। इस कैमरे को जैसे ही क्लिक करेंगे, अब मान लीजिए कि मैं कुछ लाइन ड्रॉ करके किसी को भेजना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली इस प्रकार से और मैं इसको किसी को भेजना चाह रहा हूँ, तो इस कैमरा पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ये पूरी की पूरी इमेज, और मैं अपने अगले वाले डेस्कटॉप पर मैंने इसको रख दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं किसी को, यदि आपको इसको भेजना है तो। अब ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा साइड में कुछ दिखा रहा था लेकिन अब नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि पहला वाला जो पेज है उसको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए ये वापस से पूरी की पूरी डिटेल आ गई। तो अब हम इस डिटेल के अंदर जाते हैं कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ इतना सा एरिया बचा है जो कि मुझे आपको समझाना है। यहाँ पर निफ्टी 50 लिखा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फायर्स के अंदर एक बहुत अच्छी सुविधा है, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी नहीं है। सारे के सारे इंडेक्स और उसके अंदर के शेयर ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे ये लिखा है निफ्टी आईटी, जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी आ जाता है मेरे पास, ये है, और निफ्टी आईटी में कितने शेयर हैं वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ आ जाती है एक साथ। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब मुझे चाहिए मान लीजिए निफ्टी मेटल, तो मेटल के अंदर देखिए मेटल का ये एक तो इंडेक्स आ गया और मेटल के अंदर जितने भी शेयर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया फीचर है इसके अंदर। अब यदि मैं खुद का कोई
पेज क्रिएट करना चाहता हूँ इस प्रकार का, जिसमें मैं मेरे शेयर ही रखूँ। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए माई स्टॉक नाम का कुछ खोल के रखा है। तो माई स्टॉक में क्या किया मैंने, अपने स्टॉक ऐड करके रखे हैं। कैसे करते हैं ये देखिएगा ध्यान से। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्ट को यहाँ पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा, है ना, तो मैंने एक लिख के रखा है। देखो मैंने यहाँ पर एक अभी बनाया था, यहाँ पर मैंने एक बनाया था, ये देखिए माय पर्सनल स्टॉक, ये देखो माय पर्सनल स्टॉक बनाया था मैंने। अब इसके अंदर मैंने SBI N को रख दिया। अब मान लीजिए मुझे किसी और को भी यहाँ पर रखना है, तो मैं यहाँ पर प्लस के चिन्ह पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर रख दीजिए बैंक ऑफ BARODA, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैं इसके अंदर प्लस का साइन है, इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पर शामिल हो गया। अब ये हटेंगे नहीं, ये आपकी लिस्ट बन चुकी है और इसी लिस्ट के अंदर सारे के सारे शेयर आ जाएंगे। तो अलग अलग जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे अलग अलग होते हैं, जैसे अलग अलग मतलब ग्रो हो गया या फिर जीरोधा हो गया, उस पर भी आता है वॉच लिस्ट बनाने का। तो वो वॉच लिस्ट यहीं बनती है, लेकिन फायर्स वालों ने इसको और अच्छे से यहीं का यहीं दे दिया, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा नीचे ये वाले एरिया में क्या होता है। इस एरिया में जो भी इंडेक्स आप खोल के रखते हैं, जैसे SBI खोल के रखा मैंने, तो SBI का चार्ट तो यहाँ दिखेगा, लेकिन SBI में अभी क्या क्या हो रहा है देखो। यहाँ पर NSE का SBI खोल के रखा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई। SBI का भाव क्या चल रहा है, तो 598.55 ये भी पता चल गया। आज कितने रुपए बढ़ा, तो 8 रुपये 60 पैसे बढ़ा, ये भी पता चल गया। आज कितने % बढ़ा, तो ये भी पता चल गया कि 1.46% ये बढ़ा हुआ है। और आज इसने लो क्या लगाया, हाई क्या लगाया, ऐसे भी कुछ यहाँ पर ये बताता है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा जब आप ट्रेड लेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, अच्छा ये वाला ऑप्शन आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड के लिए मुझे टाइम दीजिए। देखिए मैंने अपने वीडियो को छोटा कर लिया है। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे, जिसमें हम मैक्सिमाइज पैनल कर रहे हैं, इसको जैसे ही खोलूंगा तो यहाँ पर मेरे ट्रेड जो लूँगा, मैं जितने भी ट्रेड लूँगा उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर आ जाएगी। इसको मैं वापस से मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको डर ना लगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऐसे ओपन करूँगा तो छोटे में भी आ जाएगा, जितनी भी पोजीशन लूँगा और उसको देखना है कि भाई क्या क्या चल रहा है मेरी पोजीशन में, तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसको देख सकता हूँ बड़ी ही आसानी से। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और ये वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में बनाया है आपको बारीक बारीक सी बातें समझाने के लिए। अब कोई भी डाउट हो आपको इस प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसकी और एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। पहली बात, ये बात ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि अभी जो हमने नया ये सेटअप जमाया है, जिसमें मेरा वीडियो थोड़ा छोटा दिखता है, मैं थोड़ा छोटा दिखता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। और ये जो प्लेटफॉर्म मतलब जो भी चीज़ मुझे सिखाना है आपको, वो बहुत अच्छे से HD में आ रहा है। तो क्या हम इसी सेटअप पर काम करें, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या फिर जो मैं टीवी पे आता था वो वाला वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसा बोलेंगे तो हम ऐसे वीडियो बना देंगे आपके लिए, आप टीवी वाला कहेंगे तो टीवी वाला बना देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि आप लोग हमारे भाई बहन हैं, आप हमारी फैमिली है और आप जो प्यार हमें दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये भी बता दो, ये वाला जो फॉर्मेट है हमारी शूटिंग का वीडियो का वो कैसा लग रहा है ये भी बता दो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, अच्छा बहुत सारे लोग फेक टेलीग्राम चैनल भी हमारे नाम से बना रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारे नाम पर आपको किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक गलत बात है। दूसरी चीज़, हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल जो लिंक है या फिर हमारे एप्लीकेशन का लिंक है वो हमेशा हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहीं से क्लिक करके आप जाइएगा। नहीं जा पा रहे हैं मत जाना, कोई काम नहीं है वहाँ जाने का, यहीं फ्री में पढ़ो, लेकिन आप फ्रॉड से हमेशा बचो। ये मेरी हमेशा एक चिंता होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई फ्रॉड लोग जो होते हैं हमारे नाम पर पेमेंट लेते रहते हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लो और बहुत सारा प्यार कर दो कमेंट बॉक्स में। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।